Hello, my name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about Keynes theory of business cycle. Keynes theory of business cycle में Keynes क्या मानते हैं, जो बिजनेस साइकिल में वेरिएशन आते हैं उसका मेन कारण क्या, इन्वेस्टमेंट। Keynes क्या मानते हैं, बिजनेस साइकिल में जो वेरिएशन आते हैं उसका मेन कारण क्या, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मींस अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे प्रोटेक्शन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ना आउटपुट बढ़ेगा, ना इनकम बढ़ेगा। मींस वो क्या कहते हैं, जो एक इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन होते हैं वो बेसिकली किसके कारण होते हैं, इन्वेस्टमेंट के कारण होते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा या कम बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम बढ़ेगा, आउटपुट भी कम बढ़ेगा, इनकम भी कम बढ़ेगी। यहाँ तक तो हमें समझ में आता है कि जो वेरिएशन है, जो अप्स एंड डाउन है, अकॉर्डिंग टू कीन्स वो किसके कारण आते हैं, इन्वेस्टमेंट के कारण आते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट खुद किस पे डिपेंड करता है। अगर एक इन्वेस्टर है, वो सोचता है कि वो इन्वेस्ट करे, वो सोचता है कि वो बिजनेस करे, तो वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। किस पे डिपेंड करेगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। क्या है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। अगर एक इन्वेस्टर है, वो चाहता है कि वो इन्वेस्ट करे, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या। मींस अगर वो कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके बदले में उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा। ओके, एक इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके बदले में उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा। अगर वो कुछ न्यू इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके बदले में उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा। अगर उसे लगता है कि मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज्यादा, मींस उसकी प्रॉफिट को लेकर एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर उसे लगता है कि उसकी प्रॉफिट को लेकर उसकी एक्सपेक्टेशन कम है, उसे ऐसे लगता है, तो वो कम इन्वेस्टमेंट करेगा। वो क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक में जो अप्स एंड डाउन आते हैं उसका मेन कारण क्या, इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट में वेरिएशन आते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में वेरिएशन, इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन आते हैं वो एमईसी के कारण आते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के कारण आते हैं। अगर एक इन्वेस्टमेंट को लगता है कि मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज्यादा है, मींस प्रॉफिट को लेकर उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। अगर उसकी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम है तो वो कम इन्वेस्ट करेगा। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है, जैसे उसकी मींस उसकी प्रॉफिट को लेके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली क्या, उसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इतनी थी, ठीक है। उसके बाद जैसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ी तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट भी इतना बढ़ गया। जैसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इतना बढ़ी, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया। मींस जैसे जैसे उसकी प्रॉफिट को लेकर एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे क्या है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आता है। अब हम इसे ट्रेड साइकिल के फ्रेजेस के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया कि जो बिजनेस साइकिल में जो वेरिएशन आते हैं उसका मेन कारण क्या, इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करेगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ती है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाती है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी उसके अकॉर्डिंग कम हो जाता है। अब देखो हम इसे बिजनेस साइकिल के फ्रेजेस के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये क्या, एक्सपेंशन पाथ, जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है। यहाँ पे पीक, यहाँ पे रिसेशन, ओके, और यहाँ पे क्या आ गया, डिप्रेशन, ठीक है। ये इकोनॉमिक का साइकिल चल रहा है। और यहाँ पे ट्रॉफ, ठीक है। उसके बाद रिकवरी। अब देखो वन बाय वन सब समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम एक्सपेंशन पाथ की बात करते हैं। जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है, आपकी इकोनॉमी क्या ग्रो कर रही है, इस टाइम पीरियड पे एक इन्वेस्टर क्या बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक है, बड़ा ही आशावादी है। उसके उसको क्या लगता है कि उसकी इस टाइम पर उसकी प्रॉफिट को लेके एक्सपेक्टेंसी बड़ी हाई होती है। इस टाइम पे उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हाई होती है, क्योंकि इस टाइम पे इकोनॉमी क्या ग्रो कर रही है। इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इस टाइम पे इन्वेस्टर बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होता है, उसकी प्रॉफिट को लेके एक्सपेक्टेशन क्या बहुत ज्यादा होती है, और इस टाइम पे वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट भी हाई करता है, ठीक है। एक्सपेंशन के टाइम पे ऑब्वियसली इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो प्रोड्यूसर या इन्वेस्टर क्या है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी क्या हाई है, इसलिए वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। इसी तरह इसी इन्वेस्टर की तरह बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो बड़े ऑप्टिमिस्टिक होंगे इस टाइम पीरियड पे, और इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब उनकी फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएगी। फैक्टर कॉस्ट कैसे, फैक्टर
की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, लेबर अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है ना, उस इन्वेस्टर को भी रॉ मटेरियल चाहिए, उस इन्वेस्टर को भी रॉ मटेरियल चाहिए, उसको भी लेबर चाहिए, इसको भी लेबर चाहिए, उसको भी मशीनरी चाहिए, इसको भी मशीनरी चाहिए। फैक्टर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ना, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई अवेलेबल ही नहीं होगी, जिसके कारण फैक्ट्री के क्या बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाएंगे, लेबर के प्राइस बढ़ जाएंगे, मशीनरी के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो एक प्रोड्यूसर की क्या बढ़ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएगी और डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उस एक टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाएंगे, जितने वो इनपुट लगा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको आउटपुट नहीं मिलेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाएंगे। प्लस एक्सपेंशन में इनकम बढ़ रही है, मनी की डिमांड बढ़ेगी, मनी की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, जो प्रोड्यूसर को मान लो इन्वेस्टर को लोन लेना वो उसको महंगा पड़ेगा, उसको उसके प्रोजेक्ट क्या है जो चल रहे हैं या उसको नए शुरू करे वो एक्सपेंसिव होंगे। एक्सपेंशन में क्या होगा कि वो क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक टाइम पीरियड के बाद उसकी फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएगी, डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अब इससे क्या हो रहा है, उसकी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होगी। मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्यों कम हो गई है, क्योंकि उसकी प्रॉफिट को लेके एक्सपेक्टेशन कम हो रही है ना। पहले उसकी प्रॉफिट को लेके एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट बढ़ने से, डिमिनिशिंग रिटर्न मिलने से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से उसकी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो गया, उसकी प्रॉफिट को लेके जो एक्सपेक्टेशन है कम हो रही है। अब उसको ये दिख रहा है कि उसे इतना इन्वेस्टमेंट करने से इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा या नहीं मिल रहा, तो वो क्या कर देगा, अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देगा। उसकी तरह और भी बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जो अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, तो इकोनॉमी कहाँ पहुंच जाएगी, रिसेशन पे आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना कम हो गया, आउटपुट कम होगा, इनकम कम हो गया, तो सारी इकोनॉमी किस में जा रही है, डिप्रेशन में कंटिन्यू चलती रहेगी, फिर किस रिसेशन में, फिर डिप्रेशन में पहुंच जाएगी। फिर एक पॉइंट आएगा ट्रॉफ, ट्रॉफ क्या होता है, लास्ट डिक्लाइनिंग पॉइंट होता है, लास्ट डिक्लाइनिंग पॉइंट होता है, इसके बाद आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। अब रिकवरी कैसे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, रिकवरी कैसे स्टार्ट होगी, ये कई बातों पर डिपेंड करती है। देखो ध्यान से सुनना, रिसेशन और डिप्रेशन के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। क्यों, क्योंकि उनकी वो तो प्रॉफिट के लिए मार्केट में उतर रहे हैं ना, उनको प्रॉफिट इतना नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इकोनॉमी तो लॉस में जा रही है। रिसेशन और डिप्रेशन के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर के पास हिम्मत नहीं है इन्वेस्ट करने की, क्योंकि उनको प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा, उनको अपनी एमईसी मार्जिन एफिशिएंसी और कैपिटल नजर नहीं आ रही। तो इस टाइम पे इनिशिएट करती है आपकी गवर्नमेंट। अब इकोनॉमी को उठाने की जिम्मेवारी किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। सोसाइटी के उठाने की, ऊपर उठाने की, ग्रोथ करवाने की जिम्मेवारी गवर्नमेंट को। पता चल रहा है कि इकोनॉमी डाउन में जा रही है, रिसेशन में, डिप्रेशन में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टार्ट करेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी। अब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, ठीक है, उन्होंने उनकी इनकम बढ़ी, उन्होंने आगे डिमांड जनरेट करी। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर वाले उतरेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको लगेगा कि अब इकोनॉमी में डिमांड शुरू हो गई है, अब इकोनॉमी में डिमांड शुरू हो गई है, यही टाइम है इन्वेस्ट करने का, ठीक है। तो इनिशिएट किसने किया इस टाइम पीरियड पे, रिसेशन और डिप्रेशन के टाइम पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो किसकी बनती है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, उसने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, उनकी फिर इनकम बढ़ी, उन्होंने आगे डिमांड जनरेट करी, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अब इन्वेस्टमेंट उतरेंगे, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए इन्वेस्टर ही तो आते हैं, वो उतरेंगे, ठीक है। और इस टाइम पीरियड पे ये भी हो सकता है कि जो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट गुड्स थी, मशीन थी, टूल्स थी, अब वो पुरानी हो गई है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उसकी डिमांड करेंगे, जो कंज्यूमर गुड्स का पहले का स्टॉक था वो भी खत्म हो गया। और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को लगेगा कि इन्वेस्टर क्या इन्वेस्ट नहीं करे तो वो इंटरेस्ट रेट को भी कम करेगी। तो इन सारे हालातों में क्या, इन सारे हालातों से हम कोप अप कर रहे हैं और रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। ओके, रिकवरी की तरफ मीन हम ग्रोथ की तरफ दोबारा मूव कर रहे हैं। ओके, तो ग्रोथ की तरफ हम कैसे मूव कर रहे हैं, इनिशिएट किया हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, और जो इन्वेस्टमेंट की पुरानी गुड्स थी वो पुरानी हो गई हैं, अब इन्वेस्टमेंट और डिमांड करेंगे, उनका भी प्रोडक्शन होगा, उसके लिए भी इन्वेस्टर आए। प्लस रिसेशन और डिप्रेशन के टाइम पे बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई क्योंकि लॉस में चल रही थी, अब तो कम इन्वेस्टर रह गए, कम सप्लायर रह गए, तो उनको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, ठीक है। तो ये सारे कारण है कि इकोनॉमी में रिकवरी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। ओके, आई थिंक आपको तो आपने देखा होगा, हमने एक्सपेंशन से लेकर रिकवरी तक जो भी डिस्कस करा, तो इसमें इन्वेस्टमेंट का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि अगर पीक से रिसेशन की तरफ गई थी तो भी इन्वेस्टमेंट के कारण ही गई थी, ठीक है। अब डिप्रेशन से रिकवरी की तरफ आई है, तब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तभी आई है। तो मेन कारण इसमें क्या है, जो मेन रोल किसका, इन्वेस्टमेंट का है, और वही केस अपनी थ्योरी में बताता है कि जो मेन वेरिएशन आता है बिजनेस साइकिल में वो इन्वेस्टमेंट के ही कारण आता है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।